नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का सवाल। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। वोट चोरी और बिहार एसआईआर को लेकर आज चर्चा करेंगे। विपक्ष का जबरदस्त हंगामा आज देखने को मिला। विपक्ष के 300 सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग तक पैदल मार्च करने के लिए निकले। प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार ताली बजाती दिखी। अखिलेश यादव ने तो बैरिगेटिंग पार कर छलांग तक लगा दी। वहीं राहुल गांधी लगातार हुंकार भरते हुए नजर आए और हालांकि पुलिस ने सांसदों की फौज को बीच में ही रोक दिया और पुलिस के मुताबिक पैदल मार्च की इजाजत इन्हें नहीं मिली थी। जब विपक्षी सांसद चुनाव आयोग दफ्तर जाने पर अड़े रहे तो पुलिस ने राहुल, प्रियंका समेत विपक्षी सांसदों को डिटेन कर लिया। जब राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया तो राहुल गांधी ने कहा कि वो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है। देश को शुद्ध मतदाता सूची चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार डरी हुई है, तो बीजेपी ने विपक्ष के प्रदर्शन पर हमला तीखा कर दिया। कहा कांग्रेस का झूठ का पहाड़ खड़ा कर देती है। ये उनकी सोची समझी रणनीति है और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने हंगामा करके मानसून सत्र का बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया है। इसी बीच ये भी समझने की जरूरत है कि बिहार में जब से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की घोषणा हुई थी, विपक्ष तब से ही हमलावर है। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही आपने देखा होगा कि विपक्ष किस तरह संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। चाहे सड़क हो या संसद हो, हर जगह विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। इसी के साथ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप भी लगाया है। बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े सामने रखते हुए चुनाव आयोग पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया है। दिल्ली की सड़कों पर आज जमकर सियासी ड्रामा देखने को मिला है। सवाल यही कि आखिरकार कब तक विपक्ष इस तरह हंगामा करेगा? क्या यह हार से विपक्ष की हताशा है या सरकार को डर है? क्या विपक्ष वोट की सियासत के लिए चुनाव आयोग को निशाना बना रहा है? 4-5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो हंगामे की ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सड़क पर जब विपक्ष उतरा था और जमकर हंगामा जो रैली निकाली गई थी उसमें किया गया। एसआईआर पर जब हल्ला बोल की शुरुआत की गई, संसद भवन के भीतर से 300 सांसदों का मार्च निकाला गया। चूंकि 30 सांसदों को ही चुनाव आयोग ने मिलने के लिए बुलाया था, संख्या 300 पहुंच गई, इसलिए डिटेन किए गए और सभी को सिविल लाइंस जो थाना है, पार्लियामेंट स्ट्रीट जो थाना है, वहां पर लेकर जाया गया। लेकिन विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। चुनाव आयोग इस बात का प्रचार करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, वोटर्स को सुरक्षा मिले, वोटर्स अपना अधिकार मतदान करें। लेकिन ये तो मत छीना जा रहा है। ये आयोग का काम नहीं है। आयोग का काम है ज्यादा वोट डलवाना। हम शांतता मार्ग से ही हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो अब आगे किस तरह से मैम करेंगे? महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते हैं, उसी तरह हम आगे लड़ाई करते रहेंगे। तो वहीं आपने सुना किस तरह विपक्ष एक साथ एकजुट एसआईआर के मुद्दे पर नजर आ रहा है। एसआईआर का मुद्दा जब से इसका ऐलान हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से, जब से प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, विपक्ष का यही रुख देखने को मिला है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या संविधान के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है? हालांकि राहुल गांधी तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लड़ाई पॉलिटिकल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट है जो हम लड़ रहे हैं। सुप्रिया सुले कह रही है कि हम महात्मा गांधी को अध्यक्ष मानते हैं और हम शांति का सहारा ले रहे हैं। लेकिन क्या ये शांति है? बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इसे कांग्रेस की रणनीति भी बताया है, सुनिए। कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब हम देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। तो सरकार महत्वपूर्ण बिल को पारित करना चाहते हैं। आज हम
इम्पोर्टेंट बिल्स दोनों लोकसभा राज्यसभा में हम पारित करेंगे। एक आदमी का ना समझ और एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र। 3 के सवाल में हम आपको सवाल बताएंगे, लेकिन उससे पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि वन मैन वन वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, वन मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप नोटिस का जवाब आप दे देंगे। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है। ठीक है, और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे। ठीक है, और वो फटेगा, वो जानता है। थैंक यू। देखिए, राहुल गांधी को आप सुन रहे थे और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। एक नज़र सवालों पर डालेंगे और फिर विस्तार से उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश रहेगी। क्या चुनाव आयोग के बहाने विपक्ष का सरकार पर निशाना है? ये बड़ा सवाल है। 3 के सवाल में अब दूसरा सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। विपक्ष को एसआईआर और वोटर सूची के मुद्दे से क्या चुनावी फायदा मिलेगा? और तीसरे सवाल का रुख करते हैं। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोप कितने सही है? बहुत अहम सवाल है जो यहाँ खड़ा हो रहा है और इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर, प्रवक्ता कांग्रेस से, पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, का चल क्या रहा है? सड़क से लेकर संसद तक क्या चल रहा है? 300 सांसद एक साथ एकजुट किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। जब सदन की शुरुआत हुई थी तब भी हमने देखा था किस तरह विपक्ष एक साथ हमलावर था। एसआईआर का मुद्दा कितना तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये फाइट कॉन्स्टिट्यूशनल है, पॉलिटिकल नहीं है। देखिए कंचन जी, एसआईआर तो इनका एक बहाना है। सच्चाई तो यह है कि इनको सदन नहीं चलाना। सदन में जिस तरह से जनता के हित को देखते हुए जो भाजपा सरकार, केंद्र सरकार जो नए नए कानून लेकर आ रही है, ये नहीं चाहते विपक्षी दल कि वो कानून देश में आए, जनता का हित हो, हमारा देश आत्मनिर्भर बने, हमारा देश विश्व गुरु बने। यही कारण है कभी ये एसआईआर पर बवाल खड़ा करते हैं, कभी ये ऑपरेशन सिंदूर के को लेकर सेना पर सवाल खड़ा करते हैं। कहीं ना कहीं इनको जो है सदन में दखल अंदाजी करनी ही है। इनको सदन नहीं चलना है, इन्होंने कसम खा रखी है। आज इनको एसआईआर की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, पहली बार चुनाव हो रहा है क्या हमारे देश में? अरे हमारे देश में हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता है, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, जिला पंचायत का हो। भाई हर जगह चुनाव आयोग जो है अपनी नीति के अनुसार रणनीति बनाता है, किस तरह से मतदाताओं का वो जानकारी लेनी है, उनको किस तरह से मतदाताओं को सूची में लाना है, किसको नहीं लाना है। लेकिन डॉक्टर अवधेश, आखिर ऑपोजिशन कब तक ये बहाना लेता रहेगा? कब तक इलेक्शन कमीशन पर एक के बाद एक आरोप लगाता रहेगा? नहीं कंचन जी, मैं ये कह रहा हूँ, इनका रवैया बन चुका है विपक्षियों का। क्योंकि देखिए अब इनको ये पता तो चल चुका है अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी को या जो उनके सहयोगी दल हैं, जनता इनको अस्वीकार कर रही है। जनता के दिल में केवल एक ही व्यक्ति बसा हुआ है, वो है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और दूसरा कोई उनके दिल में नहीं है। बिहार में जिस तरह से इनको अपनी हार दिखाई दे रही है पूरी इंडिया अलायंस को, उसको देखते हुए पूरा इंडिया अलायंस बौखलाया हुआ है। ये कभी एसआईआर पर सवाल खड़ा करते हैं, कभी महादेवा विधानसभा पर चले जाएंगे कर्नाटक पर, या बीजेपी जीत रही है 2004 से लगातार कंटिन्यू। अरे आप ये बताइए ना, ये पूछेगा शिवानंद जी बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता, भाई ईवीएम से जो चुनाव शुरू हुआ था हमारे देश में 2004 में लोकसभा पहला चुनाव हुआ था, ठीक है? उस समय कौन जीता था ईवीएम से? कांग्रेस पार्टी। 2009 में भी कांग्रेस पार्टी जीती थी। लेकिन आप ये पूछिएगा इनसे, 2014 में उसी ईवीएम से जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अवधेश जी, शिवानंद जी से सवाल लेंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए।
आप सत्ता पक्ष के हैं, आप विपक्ष को मना क्यों नहीं पा रहे हैं कि संसद सुचारू रूप से चलने वो दे? आप एक पिच पर क्यों नहीं ला पा रहे हैं? 300 सांसद हमारे मुल्क के सड़क पर आ रहे हैं, तो क्या यह सरकार की नाकामी नहीं है कि आप एक साथ एक टेबल पर बैठकर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं? संसद एक साथ सुचारू रूप से चले, वो आप एक रोड मैप तैयार नहीं कर पा रहे हैं? आशीष जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं गलत है। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से विपक्ष के साथ बात करने के लिए बात कही है, लेकिन विपक्ष कहीं बात करने को तैयार हुआ है? आप बताइए, किस मुद्दे पर विपक्ष बात करने को तैयार हुआ है? हमारे नेताओं ने तो कहा है भाई, ऑपरेशन सिंदूर की जब चर्चा चल रही थी तब भी इनको बोला था कि आइए चर्चा करते, किसने चर्चा की? नहीं, बाइकआउट कर दिया था पार्लियामेंट का। अरे ये इन चीजों की चर्चा होती है, बैठकर चर्चा होती है। अब आप ये क्या भाई, आप सदन का बहिष्कार कर दो, हुड़दंग मचाओ वहां पर, जहां जनता के हितों को देखते हुए कानून लाए जा रहे हैं, देश हित के कानून लाए जा रहे हैं, देश हित की चर्चा हो रही है, उसको आप बाइकआउट कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी से एक जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी, आपने अवधेश जी की बातें सुनी होंगी जिसमें वो कहे विपक्ष पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। क्या वजह है कि समन्वय बन नहीं पा रहा है सरकार और विपक्ष में? आशीष जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार पूरा पैनलिस्ट को, आशीष जी, पलक जी और कंचन जी, तो सबको नमस्कार। देखिए आशीष जी, आपने क्वेश्चन सही पूछा है। बीजेपी मेरे मित्र प्रवक्ता को कुछ भी बहुत बौखला गया है, ना पार्लियामेंट में बोलने दे देते, ना रोड पे बोलने नहीं देते। रोड पे हमारा देखो, पार्लियामेंट में आपका सरकार है, रास्ते पे हम उतरेंगे, पूरा इंडिया चक्का जाम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, हमने क्वेश्चन चुनाव आयोग को पूछा, आशीष जी बीजेपी को इतना मिर्ची लगने की क्या जरूरत है? नंबर 1। नंबर 2, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी ने जो पूछा है, हम सबूत के साथ, नरेंद्र मोदी चोर पार्टी है और उन्होंने चोरी से प्राइम मिनिस्टर बनाया और एक वोट संविधान का हत्या की है। आशीष जी, ये देखो संविधान ये है, संविधान देखिए। डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी, चुनाव आयोग आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, चलिए मान लेते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं कर रहे हैं? आशीष जी, उसका भी स्टेप बाय स्टेप हमारा बातचीत चल रहे, बड़े बड़े 40-50 लॉयर होके हम सब पूरी तरह से सर चल रहे हमारे तैयार। हमारा चैनल पे बैठ के हम सब कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, गोर, गरीब, ठीक है। शिवानंद जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, आपके ही जो अभी आपने बात कही है उन्हीं शब्दों को कोट करके आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आप कहेंगे कि चोरी करके पीएम बने हैं। आपको याद होगा 2024 में 400 पार का नारा जो है वो दिया जा रहा था, तो अगर चोरी करके सरकार बनाई जा रही थी तो वो 400 का जो नारा दिया जा रहा था उसके अनुसार ही जो है वो पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती। देखिए हमने तो नहीं बोला, उनका नहीं, आप बोल रहे हैं सर, एक सेकेंड, आप बोल रहे हैं चोरी करके सरकार बनाई, पलक सहगल नहीं बोल रही, आशीष नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हैं। नहीं शिवानंद जी, तो पलक का कहने का मतलब है आप भी बोल रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता चाहे राहुल गांधी जी को ले लें, प्रियंका गांधी जी को ले लें, तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो इसी बात के लिए कह रहे हैं। शिवानंद, देखिए आशीष जी और पलक जी, आपने क्वेश्चन सही पूछा, संविधान बदलने के लिए उनका प्रयास था लेकिन हमने सक्सेस नहीं किया। दूसरी बात, इनको 1 मिनट में चेयर पे रहने का नरेंद्र मोदी जी को कोई जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग हम राजकुमार को अरेस्ट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अभी छुपे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस को छोड़ेंगे नहीं। सीडी में एक ही बिल्डिंग में 7000 वोटिंग हुआ है। जहां बेंगलुरु में राहुल गांधी जी, एलओपी हमारा नेता अखिलेश यादव जी, प्रियंका गांधी जी, ममता बनर्जी, अभी देखिए वो लोग पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई मिसयूज कर रहे हैं। सर गलत है ना, हमको भी अपना बात रखने का अधिकार है, हम डरने वाले नहीं है। मुझे लग रहा है पुरानी प्रैक्टिस हो गई है ऑपोजिशन की कि ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, कोई भी संस्था हो, उस पर आरोप लगाना कि ये बीजेपी की है। जब आपकी सरकार आती है तो आप लोग आरोप नहीं लगाते हैं कि किस पार्टी की होती है, किस पार्टी की नहीं होती है। मैं आऊंगी शिवानंद जी, पूजा मिश्रा जी का भी मैं ओपनिंग स्टेटमेंट लेना चाहती हूँ। पूजा मिश्रा जी, अखिलेश यादव का ये अंदाज नजर आया है, तस्वीरें लगातार उन्हीं की चल रही है, चर्चा उन्हीं की तस्वीरों पर हो रही है, कैसे बैरिकेडिंग को फांदते हुए नजर आ रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा है, जैसा कि आशीष कह रहे थे, ये वो मुद्दा है जिस पर सरकार और विपक्ष को एक साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए, नहीं हो पा रही है, उसमें सरकार भी बहुत जिम्मेदार है। लेकिन ये कौन सा तरीका है? 300 सांसद एक साथ एकजुट होकर सड़क पर आ गए हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं। बताइए, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। आप ये बताइए कि हम कहाँ पे चर्चा करें, जब जो है हम कहते हैं कि एसआईआर पे एक सवाल ले लिया जाए प्रश्नकाल में। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा
जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन होना था, जब प्रश्नकाल चल रहा था, विपक्ष ने कहा एसआईआर पे एक सवाल ले लीजिए। हमारे सभापति महोदय एक सवाल नहीं लेते, उल्टा नैरेटिव सेट कर रहे होते। उनको पता होता कि जो है सदन की कार्रवाई चल रही, पूरी जनता देख रही, कह रहे कि आप ऑपरेशन पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन नहीं चाहते, जबकि वो प्रस्तावित है और वो होना तय है, वो प्रश्नकाल है और हम प्रश्नकाल में एक एसआईआर पे सवाल चाह रहे थे, तब भी वहां पे नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। ये बहुत घृणित कार्य है। उसके बाद में जब हमने स्थगन का प्रस्ताव दिया, आप बताइए जब से सदन चल रहा है तब से कितनी बार हमारे स्थगन प्रस्ताव को मंजूर किया गया? विपक्ष के एक भी स्थगन प्रस्ताव को मंजूर ही नहीं किया गया। आप कहां चाहते हैं हम डिस्कशन करें? आपको पता ही हो कि राज्यसभा के उपसभापति महोदय ने क्या कहा, क्योंकि एसआईआर का जो काम है वो जो है इलेक्शन कमीशन कर रही है और इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पूजा मिश्रा जी, जब सदन चलता है, क्या करते हैं? जब सदन चलता है तो विपक्ष सदन चलने कहाँ देता है? पूजा जी, विपक्ष के लोग वेल में आ जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, कोई सांसद सत्ता पक्ष का कुछ कह रहा होता है, आप लोग बोलने नहीं देते हैं और वॉकआउट कर जाते हैं। और यही तस्वीर सदन के बाहर भी मिल रही है। क्या एसआईआर पे आप चर्चा की मांग कर रहे हैं? एसआईआर पे जब एसआईआर बिल्कुल क्या आपने नहीं सुना क्या कि जो है जो सभापति महोदय उपसभापति महोदय है राज्यसभा के, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम जो है एसआईआर पर डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहां का रिप्रेजेंटेटिव कोई आया। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं आता है? पूजा मिश्रा जी, विपक्ष का सत्ता पक्ष का तो एक लगातार कहना है। शिवानंद हुलियारकर जी, डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जी, सत्ता पक्ष अवधेश जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोगों को बिहार में अपनी हार दिख गई है और इसीलिए एक बहाना बनाने की कोशिश और उससे पहले एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कंचन जी, बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है। वो बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो, लोकसभा इलेक्शन, महाराष्ट्र में तो देवेंद्र फडणवीस चोरी का चीफ मिनिस्टर है, मुंह काला बन के बैठे हैं। और हमने खुद देखा है, 4 महीने पहले लोकसभा इलेक्शन हुआ था और जो चोरी हम पकड़े गए हैं, महाराष्ट्र का भी पूरा फाइल हमारे पास आया है। अभी 2 दिन रुकी, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, हम छोड़ेंगे नहीं। तो आप सर कितने राज्यों के चुनाव का भी इंतजार कर रहे हैं? फिर उसके बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी सर, क्योंकि देखिए सर डिबेट में कह देना, मीडिया के सामने बाइट दे देना, ये माहौल एकदम बनाना, नैरेटिव बनाना, इससे कुछ नहीं होगा सर जब तक आप संवैधानिक लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और जबकि सुप्रीम कोर्ट में अभी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जारी है। सुनवाई कल भी है, सुनवाई परसों भी है, मंगलवार और बुधवार 2 दिनों के लिए सुनवाई होगी। शिवानंद भाई, अभी सर, अभी हमने नया एक रीट हम दाखिल कर रहे हैं, उसमें ये पूरा चिट्टा नरेंद्र मोदी जी 40 पार्टी लेके चल रहे हैं, इनका पूरा नहीं सर, आप उस अपने अलायंस के जो नेता हैं उनके साथ आप पूरा एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि आइए मैं आपको पूरा समझाता हूं कैसे वोट की चोरी हो रही है, जो ये सारा डेटा। एक सेकेंड शिवानंद जी, वो जरा एजेंसियों के साथ भी कर दे, सुप्रीम कोर्ट के साथ भी कर दे, इलेक्शन कमीशन के साथ भी कर दे। आप ये क्या माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप वोटर्स के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? पलक जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह भागने के लिए जमीन कम गिरेगा। अरे सर, राहुल गांधी पर भी तो बात कीजिए। नहीं, आप राहुल गांधी पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। बताइए ना, कांग्रेस क्यों नहीं जा रही सुप्रीम कोर्ट? स्टालिन जी, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही? शिवानंद जी, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही? सर आप सवाल के जवाब से बचिए मत सर, आप सवाल के जवाब से बच रहे हैं। राजस्थान हो, कर्नाटक, शिवानंद आप सवाल के जवाब से सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, जवाब कुछ और दे रहे हैं। पूजा मिश्रा जी कुछ कहना चाह रही थी। पूजा मिश्रा जी, आप अपनी बातों को रखिएगा, उसके बाद अवधेश भाई आपके पास आऊंगा। एक सवाल मेरा है, वो देश सुन लीजिए, एक सवाल देश जानना चाहता है। जब चुनाव आयोग ने आज आपको दोपहर 12 बजे का टाइम दिया था विपक्ष को और ये कहा था कि जयराम रमेश समेत 30 सांसद जो है वो इन्वाइटेड हैं, वो अपनी बातों को चुनाव आयोग के सामने रखें, तो फिर 300 सांसदों के साथ जाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या 30 सांसद विपक्ष की पार्टियों को नहीं मिल पा रहे थे? आशीष जी, अगर हम जो है सांसदों के साथ जा रहे थे तो रोकने की जरूरत कहां पड़ गई थी? क्या हम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में क्या 300 सांसद घुस गए थे क्या कि पुलिस को आकर के रोकने की जरूरत पड़ गई? जब हम वहां पे पहुंचते तो उसके बाद में आप देखते हैं ना कि जो है, आप बताइए, आपके जो एंकर को एक को मिलने बुलाया जाएगा तो आप। पूजा मिश्रा जी, आप जानती है ना कि नई दिल्ली का जो क्षेत्र है वहां पे हमेशा धारा 144 लागू होती है और इस बात को भी आपको समझना होगा कि किसी को भी चुनाव आयोग तक इस तरह मार्च करने की इजाजत
पुलिस नहीं दे सकती, भले वो हमारे सांसद ही क्यों ना हो, जब तक इजाजत ना मिले, क्योंकि वो भी तो संविधान, जिस संविधान की किताब राहुल गांधी जी दिखाते हैं, वो भी तो उस संविधान की किताब के तहत ही आदेश का पालन कर रहे हैं ना। संविधान हमें आजादी देता है कि बिल्कुल, वो संविधान आजादी देता है, तो वही संविधान पुलिस को भी तो ये अधिकार देता है कि वो परमिशन देंगे या नहीं देंगे। आशीष जी, क्योंकि हम जो है सदन में भी यही बोलते रह गए कि एसआईआर पर डिस्कशन कर लो भाई साहब, नहीं हुआ। अब मैं फिर बोलती हूँ बार बार कि आप ये एक दिन का बता दीजिए सदन की कार्रवाई, जिस सदन में, या चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। पूजा जी, आप बात का जवाब नहीं दे रही है। मेरा ये सवाल है कि क्या 30 सांसद विपक्ष की पार्टियों के पास नहीं थे जो अपनी बात जाकर चुनाव आयोग के सामने अपनी रखते? 30 सांसदों की सूची उन्होंने मांगी है, दे देते, जाके बात रख देते। बिल्कुल थी, बिल्कुल। तो फिर क्यों नहीं किया गया? हम वहां पे जा ही रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान आता है, कहते हैं कि 300 में से 30 चुनना बहुत मुश्किल है। मतलब एनडी गठबंधन में से ही अलग अलग बयान आ रहे हैं। पूजा मिश्रा जी, आशीष जी, वहां तक जो इलेक्शन कमीशन तक हमें जाने ही नहीं दिया गया, तो आप कैसे जानते कि कितने 30 लोग जाते? वहां के जो डिप्टी कमिश्नर थे दिल्ली पुलिस के, नई दिल्ली के, उनका बयान आया है कि आप हमें लिस्ट दीजिए 30 लोगों की। चुनाव आयोग वो कहता है तो मैं खुद छोड़कर आऊंगा चुनाव आयोग के भवन में उन 30 लोगों को, 30 सांसदों को। उनकी बाइट ऑन रिकॉर्ड है। फिर आप कहते हैं कि लिस्ट देंगे, पहले आप बैरिकेडिंग लगा करके। भाई वो तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा ना, लिस्ट तो मांगा गया था। दिल्ली नहीं पहुंचे। आपकी अगर मंशा चुनाव आयोग तक जाने की होती, चुनाव आयोग से मिलने की होती, तो आप सूची थमा दी होती। आशीष जी, ये बताइए कि जो है सांसद इलेक्शन कमीशन का ऑफिस नहीं पहुंचेंगे, किसान दिल्ली नहीं पहुंचेगा, आतंकवादी भारत देश में पहुंच जाएगा। आप बात समझ लीजिए भाई, किसी ने सांसदों को जाने से मना तो नहीं किया। एक रैली के रूप में जाने को लेकर पुलिस ने सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको इजाजत नहीं दी थी। सिक्योरिटी रीजन से किसकी, ये सांसद लोग जाकर के अटैक करने जाते क्या इलेक्शन कमीशन पे? पूजा मिश्रा जी, जैसे कि आशीष ने बताया, उस एरिया में धारा 144 लागू रहती है। इस तरह से कूच करना क्या ये शोभा देता है? ये भी बड़ा सवाल पूजा जी खड़ा होता है। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, लगातार पूजा मिश्रा जी, डॉक्टर शिवानंद ये सवाल उठा रहे हैं कि एसआईआर पर आप लोग चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। एसआईआर को लेकर जब से एसआईआर का ऐलान हुआ है, विपक्ष ऐसे ही नजर आ रहा है। क्यों नहीं इस मसले पर चर्चा हो रही है? क्यों नहीं इस मसले का कोई समाधान निकल पा रहा है? डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, जनता का कितना वक्त, कितना पैसा जा रहा है जब सेशन नहीं चल पा रहा है? तो जी देखिए कंचन जी, मैं अभी सुन रहा था शिवानंद जी, ये जो प्रवक्ता है पूजा जी, इन दोनों काम यही था। अभी दोनों एक की बात कह रहे थे कि हमें जाने नहीं दिया, 300 लोग जा रहे थे। अरे एक बात बताइए कि आपके हिसाब से देश चलेगा क्या? एक तरफ तो आप संविधान की बात करते हैं, लाल किताब लेकर चलते राहुल गांधी जी, दूसरी तरफ उसी संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम भी राहुल गांधी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन भी एक संवैधानिक संस्था है, ये हमारी आपकी संस्था नहीं है। पूजा मिश्रा जी के आपने बना दी, मैंने बना दी, शिवानंद जी ने बना दी, बीजेपी चुनाव आयोग के प्रवक्ता, ये संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक तरीके से कार्य करती है। यदि उसने जितने लोग बुलाए थे ये संविधान में क्या लिखा है? संविधान का बच्चा उड़ा दिया तुम लोग। अच्छा, एक सवाल का जवाब, रुक जाइए शिवानंद जी, पूजा मिश्रा जी, 1 मिनट रुक जाइए। अरे 1 मिनट, अवधेश उपाध्याय जी ये बताइए कि संसद से लेकर आकाशवाणी तक उनको मार्च निकालने देते, वहां के बाद आगे के लिए 30 लोगों की एक सूची बनवा लेते, क्या चला जाता? उनकी भी बात आप रख लेते, आप अपनी भी बात कर लेते, आयोग भी अपनी बात कर लेता, आकाशवाणी तक जाने देते। आकाशवाणी जाने में कितना टाइम लगता? महज 10 मिनट का रास्ता था वहां से। मैं आशीष जी यही तो कह रहा हूं, अभी दोनों प्रवक्ता कह रहे थे कांग्रेस के और सपा के संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान हमें ये इजाजत देता है, हमें ये इजाजत, हमें ये हमारा हक है कि हम ये कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, उसका इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, यदि संविधान की बात कर रहे हैं तो उसी संविधान की 144 धारा लगी हुई है ना वहां पर। और जब इलेक्शन कमीशन ने बोला था भाई आपको स्पष्ट रूप से मेरे पास लोगों की संख्या में आओ, आप क्यों नहीं गए? आप 300 लोग क्यों लेके गए? क्या करने गए थे आप वहां पर? 300 लोगों की आवश्यकता क्या थी? जाते राहुल गांधी जी जाते, खड़गे जी जाते, लेकिन नहीं तो क्योंकि आपस में इनका पूरा आपस में बिखर जाते सारे लोग। तो आपस में जो इन्होंने गठबंधन बनाया है वो टूट जाता अगर 30 लोग जाते वहां पर। तो सब कह रहे थे कि मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। ये दिक्कत है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा लग रहा है अवधेश जी आपके पास नामों की सूची आ गई थी कि आप ये तय कर रहे हैं कि उसने कहा कि मुझे ले चलो, उसने कहा कि मुझे ले चलो।
मैं तो इसलिए कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ। अरे मैं कह रहा हूं कि संसद भवन से आकाशवाणी तक चले जाने देते, कम से कम एक बीच का रास्ता निकालेंगे ना, कि आप भी हट धर्मिता पे रहेंगे, वो भी रहेंगे कि ना मैं झुकूंगा, ना वो कहेंगे मैं झुकूंगा। फिर चलेगी कैसे सरकार, कैसे चलेगी संसद, कैसे चलेगा? नहीं, विपक्ष अगर सड़कों पर रहेगा इसी तरह तो बीच का बात रास्ता बताइए, निकालना विपक्ष होगा कर रहा है अवधेश जी। जी देखिए, ये सरकार तो पूरी तरह से साथ में है, लेकिन सरकार के साथ कोई बात करना चाहता है? आप बताइए। डॉक्टर एक मैं अवधेश बता दूं उपाध्याय आपको, जी, आप लोग एसआईआर पर क्यों नहीं बात करना चाह रहे? पूजा मिश्रा जी तो लगातार ये सवाल उठा रही हैं कि एसआईआर पर कोई बात ही नहीं हो रही है। एसआईआर को लेकर जो विरोध है वो सड़क से लेकर संसद तक, बिहार की विधानसभा के बाहर देखने को मिलता है। चल ही नहीं पा रही है, सेशन ही नहीं चल पा रहे हैं, तो इस मुद्दे को एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर आपको लग रहा है कि 300 सांसद किसी बात को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं, एकजुट है और वो अपनी बात रखना चाहते हैं, उनका अधिकार है अपनी बात रखने का, तो ऐसा क्या हो पा रहा है जो एसआईआर पर चर्चा नहीं हो पा रही है? अच्छा कंचन जी, एक बार पूजा जी से पूछिए कि एसआईआर है क्या, क्यों किया जा रहा है, क्यों होता है, क्या पहली बार हो रहा है एसआईआर हमारे देश में? अरे डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, मैं एसआईआर की पूरी राम कहानी बता दूंगा, लेकिन कंचन जी ने जो सवाल पूछा है उस सवाल का आप जवाब दे दीजिए। नहीं देखिए आशीष जी, मैं तो जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ पूजा जी से, जो बात कर रही है एसआईआर की, क्या ये पहली बार हमारे देश में हो रहा है क्या? भाई जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है मतदाता सूची को अपडेट करता है, हर बार होता है चुनाव से पहले। पहली बार हो रहा है हमारे देश में क्या? अगर कोई फेक वोटर उसमें अगर उसको एसआईआर नहीं कहते जाता है और जो असली वोटर उसको मतदाता सूची में शामिल किया जाता है, तो क्या गलत है ये बता दीजिए पूजा मिश्रा जी आप। डिवीजन समरी किया था। अरे पूजा जी आप मुझे जवाब दीजिए, यदि किसी मतदाता सूची में कोई फर्जी वोटर पाया जाता है, उसको यदि बाहर किया जाता है सूची से, तो क्या गलत है? वो चुनाव आयोग ने किया था। अब एसआईआर मतलब फर्जी वोटर को रखा जाए आपको भी? आप कहते हैं कि फर्जी चलिए, तो वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप यही चलता रहेगा। सड़क से लेकर संसद तक यही देखने को मिल रहा है, चर्चा हो ही नहीं पा रही है। समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसआईआर को लेकर बिहार की विधानसभा के बाहर, देश की संसद के बाहर, सड़क पर लगातार हंगामा हो रहा है। इसको लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते आया है। चुनाव आयोग ने बुलाया 30 सांसदों को, लेकिन 30 सांसद की जगह 300 सांसद कूच करने लगते हैं, जिनको रोका जाता है। चर्चा एक बार फिर से नहीं हो पाती है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एसआईआर का मुद्दा बिहार चुनाव से पहले क्या थमने का नाम लेगा? देश की सर्वोच्च अदालत में इस बारे में कल परसों सुनवाई भी होनी है।